नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं खेती किसानी करने वाला अर्थात किसान का बेटा हूँ। तो दोस्तों, मैं सुबह सुबह खेतों पर निकल आता हूँ तो ब्लॉग टाइप का वीडियो शूट करता हूँ। आज देखो मौसम भी बहुत सुहावना अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देखो जो है गेहूँ के फसल जो है पानी भी मांग रही थी, ज़रूरत थी। तो हो सकता है कुछ ऊपर वाले की दया मेहर कृपा हो जाए, जो ये बारिश हो जाए अच्छी से। दोस्तों, इस समय एक ट्रेंड में चर्चा चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, इस समय एक टॉपिक इस चल रहा है कि ये रामायण में, रामचरितमानस में जो है, उस समय जब ये लिखी गई लोगों ने टोका क्यों नहीं। इसे इस समय एक चौपाई बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा में है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों, इन पे उलझने से पहले हमें सोचना चाहिए, हमें जानना चाहिए आखिर में ये कब लिखी गई, कब ये लिखी गई। तो इसमें जो है गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मुग़ल शासक जब थे, जब मुग़ल शासकों में, ये उस समय मुग़ल शासक थे अकबर साहब के ज़माने में। अकबर साहब के ज़माने में लिखी गई, क्या उस समय इसका विरोध नहीं हुआ होगा? बहुत ज़्यादा। तब तो हिंदू और मुस्लिम का भी विरोध हुआ होगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोचते हो। और जिन्होंने ये सबसे पहले बताया था कि जो है हमारी धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, हमारी धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, खगोलविद हुए हैं, गैलीलियो हुए हैं, जिनका आप सभी नाम जानते होंगे। पढ़े लिखे हो, होशियार हो। जो पढ़े लिखे हैं वही, पहले युगों में क्या था, बिना पढ़े नर पशु कहावें। आज जो है, आज की डेट में ये उल्टा हो गया है। सब अपनी सच्ची सभ्यता और सब भूले पड़े हैं। पहले युगों में क्या होता था कि माँ बाप, पहले युगों में कोई वृद्धाश्रम देखा होगा, सुना होगा कहीं पर बना हुआ। आज तो सब पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी से अच्छी डिग्री लादे हुए हैं, फिर भी जो है धड़ाधड़ जो है वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो ये कहाँ से वृद्ध लोग आ रहे हैं? तो पढ़ाई लिखाई का असर होना चाहिए ना। और हम आप बुद्धि जो है पहुँच जाते हैं धर्म ग्रंथों में। क्या मुस्लिम धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कहीं पे मांस खाना, शराब पीना? क्या लिखा है? किसी ने जाके खोजा, देखा, और जिन्होंने जानने की कोशिश की उन्होंने सत्य पाया वास्तव में जो होना चाहिए। जब हमें मांस खाने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हमें किसी को जिंदा करने का अधिकार नहीं, या जीवित नहीं कर सकते हैं, तो मारने का अधिकार किसने दे दिया हमको? हाँ, इतना ज़रूर लिखा है कि कुर्बानी, कुर्बानी लिखी है, लेकिन उसका मतलब समझना चाहिए ना कि जो है सवार हो जाओ दूसरे के ऊपर। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी अगर ये अगर आपके हाथ ये गलत काम के लिए उठे तो हाथ की कुर्बानी कर देना चाहिए। अगर आँख ये गलत चीज़ देखने के लिए है तो आँख की जो है कुर्बानी कर देना चाहिए। जीभ अगर गलत स्वाद के लिए उठे तो जीभ की कुर्बानी कर देना चाहिए, अर्थात रोकना चाहिए। ये कुर्बानी होती है। शूद्र गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी चौपाई एक बार नहीं कईयों बार जो है ये जो है इसका मामला सामने आया समाज में। एक बार तो ऐसा हुआ कि जो है ये कोर्ट कचहरी में पहुंच गई, तो वहाँ के जज जो है, जजों ने मिलकर, 4-5 जजों ने मिलकर जो एक कमेटी बनाई, उसके आधार पर फैसला सुनाया। सबको बुलाया गया जिनको आपत्ति थी, सबका नाम पूछा गया, सबकी बिरादरी के साथ नाम पूछा गया। तो कोई कुछ बिरादरी बोला, कोई कुछ बिरादरी, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं शूद्र हूँ। तो शूद्र दोस्तों जात बिरादरी से नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं चमार, चमार का मतलब आप समझते हो क्या होता है? सभी चमार हैं। जितने ये 4 वर्ग बताए गए हैं समाज में, ये सारे चमार हैं। चारों वर्ग चमार हैं। कैसे चमार हैं? चा से चमड़ा, माँ से मांस, रा से रक्त, तीनों से मिलके बने हैं। हर कोई तीनों से मिलके बना है। तो तीनों हुए, तीनों चीज़ों से मिलके बने हैं, चमार हुए कि नहीं हुए? अपनी बुद्धि से आप सोचो इसको। ये लड़ने झगड़ने का नहीं। इसका मतलब ये है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब खाली दिमाग होता है, अभी आओ यहाँ पे
खेती किसानी में दिमाग लगाओ आके, तब जाके पता चले कि कैसे जो है। तभी कहते हैं मन को इतना व्यस्त रखो, जो बिजी रखो, जो तुमको परेशान उदास ना कर सके। आओ यहाँ पे करो आके, जाड़ा गर्मी वर्षा सहता कभी न करता वहाँ आराम। किसान के बारे में बताया गया, आइए किसानी करिए। सारी जो है ये बुद्धि और सारा ये ज्ञान सब दिमाग सब भूल जाएगा कहाँ क्या जा रहा है। अभी अच्छी तरीके से फसल जो है उगाई, उसके बाद जो है पड़ गए ओले प्रकृति को, तो आप कहोगे ये जात बिरादरी का पक्षपात उसने किया। सब अगर कोई समस्या आती है, और अगर ये नहीं कि किसी जात बिरादरी विशेष पे उसी पे आएगी, ये सब पे आएगी। रामायण में ये कहने वालों ने ये केवल यही चौपाई उठा ली और चौपाई नहीं देखा कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, किसी जात विशेष के लिए बोला है गोस्वामी बाबा ने। ये रामायण तो वास्तव में दिव्य शक्ति जिनको प्राप्त हुई उनके द्वारा लिखी गई है। और उनको जो है आज के ऐसे ऐसे महान भाव हुए हैं, आज के जो है उनको एक कवि मानते हैं, कवि के रूप में उनको देखते हैं। उस समय क्या नहीं टोका गया? आप उनका इतिहास उठा के देखो, आप वहाँ जाना ही नहीं चाहते हो। और ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया, क्या उस समय रोका टोका नहीं गया? उस समय तो जो है मुगल शासन था जब ये लिखी गई है रामायण। करके दिखाओ, सोचो। आज जो है कोई ऐसी चीज़ कुछ विरोध में लाओ, खड़े हो जाओ सामने, तो ऐसा नहीं सोचते हैं ना बोलते हैं। और अगर ऐसी कोई शंका है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब हम और भी जानने की कोशिश, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप समाज को समझ सकते हो क्यों लिख दिया गया। कोई भी वेद पुराण गीता बाइबिल रामायण नहीं गलत है, गलती केवल अपने अंदर है। बस उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए, सुनने का होना चाहिए। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से आप कुछ राय और कुछ जो है सजेशन दे सकते हो, बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर जल्द ही मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।